लूना 25 हुआ बंद, यूरोप ने किए सिग्नल्स ब्लॉक। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से लूना 25 डी बूस्टिंग मनूवर नहीं कर पाया क्योंकि रॉसकॉस्मोस का लगभग संपर्क टूट चुका है लूना 25 से। लूना 25 ने कल 2:10 मॉस्को टाइम के अनुसार इंपल्स भेजा रॉसकॉस्मोस को कि अब मेरा वक्त आ गया है, आप मेरी डी बूस्टिंग कीजिए। मैं 18/100 किलोमीटर के ऑर्बिट में एंटर करना चाहता हूं, जिसे प्री लैंडिंग ऑर्बिट कहा जाता है। वो आखिरी ऑर्बिट जिसके बाद लूना 25 चंद्रमा की सरफेस पर कल की तारीख में 21 अगस्त को उतरने वाला था। लेकिन जैसे उस इंपल्स को रिसीव किया रॉसकॉस्मोस ने लूना 25 से, उसके बाद उन्होंने डी बूस्टिंग का बटन दबाया तो वो हो ही नहीं पाया। लूना 25 ने रेस्पॉन्ड नहीं किया और अब उसे वेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये समस्या जो है रेस्पॉन्ड नहीं करने की, दूर की ऑब्जेक्ट्स में अभी 3,84,000 किलोमीटर दूर है लूना 25 रशिया से, तो ये एरर होता है कमांड्स के दौरान। ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है कि लूना 25 से संपर्क वापस साध ले रॉसकॉस्मोस, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है। हो सकता है कि वो संपर्क साध ही ना पाए और लूना 25 के जो सिस्टम्स हैं, जो इंजन को ऑन करके उसे डीबूस्ट करना है, वो शायद जाम हो जाए, काम ही ना करे। और ऐसी स्थिति में, लॉक होने की स्थिति में अनंत काल के लिए चक्कर काटता रह जाएगा वहां पर लूना 25 और ये मिशन जो है फेल हो जाएगा। रशिया का पहला कंट्री बनने का, साउथ पोल पर उतरने वाला चंद्रमा के वो मिशन है, उसका जो है फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वापस से रिएक्टिवेट भी हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। हाल ही में हमने देखा कैसे वॉयेजर 2 एक बड़ा यान है जो कि बहुत दूर जा रहा है, अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा बनाया गया, और उससे ब्रीफली कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन टूट गया था और खबर आई थी कि नासा ने वॉयेजर 2 से संपर्क उसका जो है वो टूट गया है। लेकिन कुछ दिन के बाद में, कुछ घंटों के बाद में, कुछ दिन के बाद में वॉयेजर 2 से वापस संपर्क हो गया था और वापस कंट्रोल में आ गया था वो नासा के। तो हो सकता है रॉसकॉस्मोस ऐसा करने में कामयाब हो जाए। देखिए, इस प्रकार के एरर्स आना स्पेस मिशंस के दौरान नॉर्मल है, लेकिन इन एरर को करेक्ट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। अगर रीगेन करना है कंट्रोल अपने स्पेसक्राफ्ट पर, अपनी सैटेलाइट, तो 2 चीजें जरूरी होती है। पहला, नॉलेज ऑफ द लोकेशन ऑफ द डिवाइस, यानी कि वो डिवाइस आपका जो है वो कहां पर है, उसकी ट्रैकिंग टेलीमेट्री डेटा आपके पास में होनी चाहिए। और दूसरा होना चाहिए आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस, यानी कि आपका कम्युनिकेशन सेशन उसके साथ सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। ये 2 चीजें जरूरी होती है। लेकिन रॉसकॉस्मोस के साथ में दोनों चीजें नहीं मौजूद हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है रॉसकॉस्मोस को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑर्बिटल रोटेशन है अर्थ की, उसकी वजह से रशिया का जो ग्राउंड स्टेशन है वो पूरे टाइम मून की तरफ फेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा है और कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है और साथ में उसकी पोजीशन को भी रीगेन, उसकी पोजीशन को भी लोकेट नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी समस्या है। तो किस ओर भेजेगा सिग्नल, उसे पता ही नहीं चल पा रहा है। बड़ी चीज देखिए, किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज होते हैं ग्राउंड स्टेशंस, और जो रॉसकॉस्मोस यानी कि रशिया की स्पेस एजेंसी के जो ग्राउंड स्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया में ही स्थित है और पूरे दिन के लिए, यानी 24 आवर्स के लिए, वो अपने लूना 25 को ट्रैक नहीं कर सकता। जी हाँ, और ये सेम चीज हुई थी फोबोस ग्रंट नाम के एक मिशन के दौरान, जिसमें मंगल के एक मून की तरफ, फोबोस नाम था उसका, वहां पर भेजा गया था एक यान और वहां भी यही समस्या आई थी, उसे ट्रैक और टेलीमेट्री नहीं कर पाया था रशिया और वो जो यान था वो गायब हो गया था। लेकिन उस वक्त जो यूरोपियन एजेंसी थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसने साथ काम किया था रशियन इंजीनियर्स के और उन्होंने स्पेस में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो टेलीमेट्री सेंटर है उसका इस्तेमाल करके इन्हें वापस कंट्रोल दिलाया था। फिर भी वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब देखिए क्या हुआ है लूना 25 के साथ। लूना 25 के साथ में यूरोपियन कोलैबोरेशन था पहले रशिया के साथ। इवन इतना था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो थी उसने प्लान किया था कि वो एक टेस्ट प्रोटोटाइप कैमरा लैंडिंग चेंबर के साथ में इंस्टॉल करने वाले थे लूना 25 के साथ में, ताकि लैंडिंग आसान हो सके, वो कैमरा ज़्यादा डेटा दे सके। और उसके बदले में यूरोपियन जो एजेंसी थी वो रशिया को क्या दे रही थी? रशिया को दे रही थी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कम्युनिकेशन डेटा हम आपको देंगे। अर्थ में अलग अलग जगह, पृथ्वी पर अलग अलग जगह हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है वो हेल्प करेंगे रशिया की रॉसकॉस्मोस की जो लूना 25 उसके साथ में कम्युनिकेशन स्थापित बनाए रखने के लिए 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखने में मदद करेंगे। ये दोनों के बीच में डील हुई थी। पर फरवरी 2022 में हुआ कुछ ऐसा जो यूक्रेन के साथ हुआ, उसके चलते यूरोप के साथ में रशिया के संबंध थोड़े से खराब हो गए। फिर साफ रशिया ने भी कह दिया कि वो कंट्रीज जो यूक्रेन का साथ दे रही है हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर इनका जो कोऑपरेशन था, स्पेस कोऑपरेशन, वो फेल हो गया, खत्म हो गया। और ना ही उन्होंने वो कैमरा अपने इंस्टॉल करवाया लूना 25 के पास में यूरोपियन एजेंसी ने, और ना ही रशिया ने उनसे वो ट्रैकिंग टेलीमेट्री डेटा मांगा। तो अब स्थिति में एक हिसाब से रशियन इंजीनियर्स अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं। उनके पास में वो ग्राउंड स्टेशन ही मौजूद नहीं जो 24 घंटे वॉच कर सकें कि लूना 25 कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, उस तक कैसे सिग्नल भेजे जाए। ये एक बड़ी समस्या इसके साथ